आइए सेशन को आगे बढ़ाया जाए। एक आज फिर नए सेशन की शुरुआत किया जाए, देखा जाए मेरे भाई आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या नहीं, क्या नई चीज़ें सीखने वाले हैं। मेरे भाई ये मेरा यूट्यूब चैनल है और अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और थोड़ा लोगों को भी जोड़ना है, ठीक है। और देखिए ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप सबको पता होगा हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत किए हैं। सेशन तो बहुत सारा है इसमें, लेकिन एक नया सेशन हम इसलिए बोल रहे हैं वैसे बच्चों के लिए जो बिगनर्स है या फिर ऐसा व्यक्ति जो मतलब पढ़ना चाहता है सीक्वेंस वाइज अर्थमेटिक एडवांस सब हम बोले थे कि इसमें पढ़ाएंगे। तो आप आ करके ये प्ले लिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। ये बिल्कुल यहाँ पे क्या है ना, ये मतलब सीक्वेंस वाइज हम स्टार्ट किए हैं सेशन जीरो लेवल से। जो बच्चा मान लो 2025 वाला जो एग्ज़ाम नहीं दिया, सॉरी एग्ज़ाम दिया है 12th वाला, अगर वो लोग इस बार फर्स्ट बार कोई कम्पिटिटिव फील्ड में आ रहा है तो इसमें पूरी तरह मतलब उसको सारी चीज़ें इसमें मिल जाएगी। क्या पढ़ना है हमें, क्या नहीं पढ़ना, क्या सिलेबस होता है, सब इस प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। जैसे ही आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आइएगा आपको फटाक से प्ले लिस्ट में आना है। प्ले लिस्ट में आइएगा तो एक प्ले लिस्ट बना हुआ है न्यू बैच के नाम से, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे देखिए न्यू बैच के नाम से प्ले लिस्ट बना गया है। इस प्ले लिस्ट में आप आइए, उसमें एक इंट्रोडक्शन का पार्ट डाला होगा, ठीक। उसमें हम बताए हैं कि क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे। और बाकी जो 3 वीडियो, शायद 3-4 वीडियो है एज का। एक चैप्टर हमने पढ़ा रखा है, दूसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं एवरेज औसत, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे ये सीजीएल वाला पढ़ेंगे। अभी जो हमारा सेशन रहेगा ये सीजीएल 2024 के प्रीवियस ईयर के पेपर रहेगा। ये सब ये जो बैच है न्यू बैच, इसमें रोज वीडियो आता है पर डे, और ये क्लास कंटिन्यू रहेगा हमेशा। जैसे कल वीडियो डाला गया था आज भी आएगा, ये हमेशा आता रहेगा। इस सेशन को भी हम बोले थे आगे लेके जाना है, इस सेशन भी कंटिन्यू रहेगा मेरे भाई। देखिए क्या है ना कि इसी महीना में अभी तक तो कैलेंडर के अनुसार हम कह सकते हैं कि सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन आने वाला है 2025 का 22 अप्रैल को। अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा। तो हम एक सेशन स्टार्ट किए थे, यहाँ पे देखिए इसी प्ले लिस्ट में आइएगा तो एक प्ले लिस्ट बना हुआ है सीजीएल 2024 प्रीवियस ईयर पेपर। इसमें आप आइए, सेट वाइज करके हम शायद 2-3 कराए थे अभी, लेकिन अभी सेट वाइज नहीं, अभी हम चैप्टर वाइज देखेंगे। जैसे अभी हम टाइम एंड डिस्टेंस का पूरा यहाँ पे चैप्टर इसमें देखिएगा तो हमने कराया टाइम डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम एंड नाव धारा और ट्रेन वाला, ये सब क्वेश्चन को कराए रखे। आज परसेंटेज का देखेंगे हम, अर्थमेटिक का पूरा चैप्टर वाइज कर लेंगे, फिर एडवांस की ओर घुसेंगे और बहुत जल्दी ये करेंगे। अब ये सीक्वेंस, ये भी जो क्लास है ना, अब ये भी रेगुलर आएगा रोज। और फिर इसके बाद सेट देखेंगे, फिर उसके बाद वैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो अपने से हम तैयार किए हैं, जो हो सकता है अनुमान, मतलब एक सेट तैयार किया गया उस सेट भी कराएंगे। तो आप आइए देखते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल से मेरे भाई, और लोगों को भी जुड़ना है। आइए आज के सेशन की ओर देखते हैं, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, क्या पढ़ने वाले हैं आज। खोलो भाई जल्दी, थोड़ा सा, इतना टाइम नहीं लगाना है खुलने में, बड़ा टाइम लगा रहा है जी। देखो ऐसा कुछ देखिएगा, ये 2024 के जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछ रखा है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से, इसका देखिएगा सीजीएल 2024 का जो हम कराने वाले हैं। तो अब देखिएगा ऐसा कुछ खास नहीं दे रहा है, सिर्फ आपको डाटा से खेलना आना चाहिए। डाटा से खेलना माने कैलकुलेशन आना चाहिए, बहुत खतरनाक लेवल का कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करिएगा तो देखिएगा जितना भी क्वेश्चन है ना, सब उतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, बनाने में। इसको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्या ये बड़ा टाइम लगा रहा है जी। चलो ऑल वाइट बोर्ड में आ जाओ, यहाँ से ओपन करो, यहाँ से तो ओपन होना चाहिए ना, बड़ा टाइम लगा रहा है। खुल जा मेरे भाई, क्लास लेना है। आइए, ये खुल गया, बड़ा टाइम लगा इसमें, आवाज आ रहा है ना। चलिए, बड़ा टाइम लगा इसको खुलने में मेरे भाई, पर खुल गया। देखिए हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा इसको 1 मिनट में देख लीजिए। हम परसेंटेज के क्वेश्चन को सारा सॉल्व करेंगे। कौन सा क्वेश्चन भाई, अपने से क्वेश्चन नहीं, 2024 में सीजीएल 2024 में पूछे गए सारे परसेंटेज के क्वेश्चन को हम करेंगे। सारे नहीं, इसमें से ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम तुरंत डालेंगे। जितने इलेक्शन वाले सवाल है, चुनाव वाले सवाल है, उसको पार्ट 2 में हमने डाल रखा है। पार्ट 1 में हमने सिर्फ वही मिक्स क्वेश्चन जो है परसेंटेज का, उसका हम 10-20 क्वेश्चन कराएंगे। फिर पार्ट 2 इसका जस्ट लाएंगे, उसमें सिर्फ इलेक्शन वाले कराएंगे। सीजीएल 2024 के टायर 1 के क्वेश्चन का है। किसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, या फिर बहुत ज़्यादा मैंने कह सकते हैं यूजफुल, वो जो अभी जैसे बिगिनर है, जो पहला बार एग्जाम में बैठने वाला है, उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है।
जो पहला बार बैठेगा वो तो श्योर है कि सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेगा। जो मेरे भाई एक दो अटेम्प्ट दे रखा है, अगर वो भी देख रहा है कोई तो आप देख सकते हैं, 2 गुना स्पीड पे कर लीजिए, 3 गुना स्पीड पे आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। आते हैं आगे सेशन को बढ़ाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, बिल्कुल हमने आसान से हार्ड की ओर ले गए, ठीक है। सेट को जो तैयार की हम सबसे आसान पहले, फिर उसके बाद हार्ड ऐसे करके आगे हमने किया है। देखिए बुराई कि राम का इनकम जो है ना 25% मोर देन द श्याम्स इनकम, ठीक। हमसे पूछ रहा है कि राम का जो इनकम है उससे 2.5% अधिक है, तो श्याम क्या है, राम क्या से कितने परसेंट कम है। देखो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पहला तो तरीका ये है कि आप भिन्न तोड़ करके बनाइए। हम दोनों तरीके से बताएंगे क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। पहला तरीका ये है कि 25% का भिन्न होता है मेरे भाई, 25% का भिन्न होता है 1/4, तो 2.5% का भिन्न होगा 1/40। अगर ये प्रतिशत में है, इसको अगर फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में चेंज करेंगे तो इसका फिर भिन्न कितना होगा 1/40। अब देखो सॉल्यूशन क्या करेंगे, फटाक से करना है, एग्जाम में भी ऐसे ही और अभी भी ऐसे ही। क्या कि बोले सर राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है। जिससे बोले ना मेरे भाई, जिससे बोले, जिससे तुलना करे वो नीचे वाला होता है। जिससे कभी भी तुलना करेगा ना, ये सब दिमाग में बैठा लो, कॉन्सेप्ट है। जिससे तुलना करेगा वो नीचे वाला होता है। राम किया किससे, श्याम से, तो 40 जो मान होगा ना श्याम का हो जाएगा, और राम के जो मान होगा वो राम का मान क्या हो जाएगा 41। ऊपर वाला जो होता है ना, यदि अधिक है तो इंक्रीज होगा और कम है तो डिक्रीज होगा। उसका मान अगर मान लो, अगर बोलता 2.5% कम है तो ऊपर वाला मान क्या हो जाता है कम ही, अगर अधिक है तो ऊपर वाला मान क्या है अधिक, इंक्रीज या डिक्रीज। मतलब हम कहना ये चाहते हैं कि राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है, श्याम की आय से 2.5% अधिक है, यानी कि राम की आय कितनी है 41, ठीक। तो बोले श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है, श्याम की आय राम की आय से कितने कम है मेरे भाई। तो बोलेगा कि सर कितने कम है, 1 कम है। हम बोले किससे कम है, श्याम की आय राम की आय से कितना कम है, तो बोलेगा सर 1 कम है। हम बोले किससे कम है, कमी हमेशा किससे होता है मेरे भाई, ज्यादा से, यानी राम से कम है। और प्रतिशत लाने के लिए 100, 41/100 यानी 41/2 यानी 2 पॉइंट जाएगा, लमसम कितना आ जाएगा 2.43% कम खत्म। ये पहला तरीका हुआ। सेकेंड तरीका हम 100 मान के भी बना सकते हैं। राम किया है श्याम से, मेरे भाई जिससे बोले उसको एस, और एक कौन है श्याम है वो राम, तो राम किया है श्याम से, श्याम से 2.5% अधिक है। हम बोले श्याम तू बता मेरे भाई तेरी आय कितनी है तुम्हारी, तो बोल रहा है कि सर हमको नहीं पता है। तो मेरे भाई कभी भी आय अगर इनकम लेना है कोई भी वैल्यू का आर्टिकल, तो परसेंटेज में कितना परसेंट लेते हैं 100% या वैल्यू में 1। तो मान लो श्याम की आय 100, 2.5% अधिक है मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा 102.5। इससे 2.5% अधिक है, करा सकता है 2.5। अब देखो श्याम का मान 100 रुपया मान लो, इसका इनकम, इसका 102 रुपया 5 पैसा। हमसे बोल रहा है कि राम की आय श्याम की आय से कितना अधिक है, यानी इंक्रीज परसेंट हमसे पूछ रहा है, अधिक परसेंट। तो बोले सर कि राम की आय श्याम की आय से रेशियो में, सॉरी वैल्यू में कितना अधिक है मेरे भाई 2.5। और किससे, ये जो है सॉरी एक बार फिर से, तो बोल रहा है कि श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है। तो हम बोले श्याम की आय राम की आय से कितना कम है 2.5। किससे कम है मेरे भाई, तो राम से 1.25। प्रतिशत लाने के लिए 100, फिर भी आप कटाइएगा इसको, आंसर कितना आएगा 2.43%, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट को सीखना है ना, दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन सर, थोड़ा सा आ जाओ। बोल रहा है एक कंपनी में सभी कर्मचारियों को समान वेतन मिल रहा है, ठीक। यदि कर्मचारियों की संख्या 20% बढ़ जाती है और प्रति व्यक्ति उनका वेतन 18% कम हो जाता है। मेरे भाई इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए देखो कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि आप 20% बढ़ाइए, पहले कर्मचारियों की संख्या 5 से कितना 6 करिए, उनकी इनकम जो है व्यक्तिगत वेतन 18% कम करिए, यानी 100 से कितना हो जाएगा 82, 18 घटाएंगे तो। फिर हम एक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, देखो जब कभी भी एक वैल्यू निश्चित रहे, जैसे मान लो कोई आर्टिकल है, एक पंखा का मूल्य है, मान लो एक पंखा का, ये पंखा हम खरीदे 1000 में, और इस पंखे पर एक बार उतना ही परसेंट बढ़े और उतना ही परसेंट घटे, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, मान लो एक आर्टिकल हम खरीदे पेन को 100 रुपया में, हम क्या किए इसको बेचना चाहते हैं दो तरह के छूट पे, एक मान लो 10% एक बार छूट दिए, एक बार 10% वृद्धि किए। मैंने हम कहना ये चाहते हैं कि जब कोई आर्टिकल हो और आर्टिकल पर पहले बढ़े फिर घटे या फिर घटे फिर बढ़े, आर्टिकल का वैल्यू सेम रहे, तो मेरे भाई टोटल इंक्रीज या टोटल डिक्रीज परसेंट बराबर, यहां पे लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ना, टोटल इंक्रीज या यहीं पे या लगाए हैं
डिक्रीज प्रतिशत बराबर मेरे भाई होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ये हमेशा याद रखना, ये पूरा का पूरा परसेंटेज इस पे खत्म हो जाता है, मतलब लगभग 80% क्वेश्चन इसी पे बनता है। ये फॉर्मूला है लेकिन अब माइंड में करना सिखाएंगे। देखो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ध्यान देना ये हमेशा प्लस रहेगा। कहीं कहीं फॉर्मूला देखोगे इसका तो माइनस लगा रखा है, मैं भी सिखा रहा हूँ ना, ये प्लस वाला याद रखो। हम बताएंगे कि माइनस कब होगा। जब देखो कोई भी इनकम या कोई वैल्यू का दाम बढ़ेगा तो प्लस में लिखाएगा, और मान लो घटेगा तो क्या लिखेंगे, माइनस में। फॉर्मूला मत याद रखो प्लस होगा कि माइनस, नहीं, याद रख लो सब प्लस होगा। अगर दाम घट रहा है या फिर कोई वेतन घट रहा है यानी घटेगा तो समझ जाना कि वहाँ पे माइनस में लिखाएगा। जिसे इस क्वेश्चन को हमको तुम बना के दिखा रहे हैं, हमसे बोल रहा है कि वेतन 20% बढ़ा, लेकिन जो है सॉरी उनके कर्मचारियों की संख्या 20% बढ़ा, लेकिन उनका वेतन 18% कम हो गया। तो बोल रहा है कुल वेतन में हमसे प्रतिशत की कमी बताइए। मैंने डिक्रीज परसेंट पूछ रहा है मेरे भाई, कमी परसेंट पूछ रहा है, यानी कि डिक्रीज परसेंट पूछ रहा है। तो डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए क्या सिखाएं, एक्स प्लस वाई करो। तुम ध्यान से देखो ये 20% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो लिखेंगे 20, और मेरे भाई यहाँ पे प्लस का साइन है लेकिन 18% क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे प्लस तो लिखेंगे, दिखाने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन 18 को जो लिखना है वो -18 लिखना है। क्यों, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। यही सिखा रहे हैं कब से कि प्लस और माइन का साइन फार्मूला में नहीं याद रखना है, दिमाग में याद रखना है कि अगर कम होगा तो क्या लिखेंगे, माइनस। यानी कि अगर इसको हमको लिखना है तो लिखेंगे मेरे भाई 20 और माइनस कितना, 18। अब ध्यान से समझो, फिर यहाँ पे क्या होगा, नियमानुसार यहाँ पे क्या होगा, प्लस, प्लस को प्लस लिख दिए, एक्स वाई बटे 100, एक्स वाई यानी कि 20 और गुने 18, 18 क्या लिखेंगे मेरे भाई, माइनस में, क्या लिखेंगे, माइनस में, और बट्टे में क्या लिखेंगे, बट्टे में क्या लिखेंगे, 100। इसको देख लेना, ये क्वेश्चन इस पे आ जा रहा है, क्वेश्चन पे लिखा रहा है, पर कोई बात नहीं, 20 गुना -18 बटे 100। तो अब ध्यान से देखना, ये यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा फिर, यानी 18 दूनी का 36, इसको गुणा कराओगे तो कितना होगा, 360। 360 को 2 से भाग लगाने 3.6 आ जाएगा, यही ना आएगा जी, 3.6। अब ध्यान से समझना, इसका माने हम टोटल डिक्रीज परसेंट निकाल रहे हैं, तो वहां से ये सॉल्यूशन किया तो 18 में से 20 में से 18 गया कितना, 2, और 2 माइनस 3.6 मेरे भाई क्या आ जाएगा, -1.6 आएगा। अब ध्यान से समझना, ये सब कॉन्सेप्ट है, अब आगे नहीं समझाएंगे, यही सारी चीजें नहीं समझाएंगे। अब समझो, अगर यहाँ पे इस वैल्यू से, अगर इस कॉन्सेप्ट से हम वैल्यू निकालेंगे, अगर प्लस में आएगा तो समझ जाना कि इंक्रीज हो रहा है, अगर माइनस में आना तो समझ जाना कि डिक्रीज हो रहा है, यानी कि कमी हो रहा है, अगर प्लस में आएगा तो समझ जाना कि क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। मेरे भाई -1.6% आया, यानी इसका आंसर कौन हो जाएगा, कमी कितने परसेंट की होगी, 1.6% की। देख रहे हो, बस डाटा से खेलना सिखाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, हम डाटा से इसको खेलेंगे। जिससे देखिए हम दो को क्या सिखाएं, देखो 3 को का भी सिखा देंगे कहीं बारा, लेकिन मेरे भाई थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इससे बेहतर है कि 2 पे सीख ले। जिससे बोलो, देखो एक संख्या में पहले 12% वृद्धि कर गई, फिर उसमें 23% की वृद्धि की गई, और फिर उसमें 34% की कमी कर दी गई। मान लो कोई आर्टिकल है, पहले उसको 12% बढ़ाया गया उसका मूल्य, फिर 23% कम किया गया, और फिर बोल रहा है कि 34% की फिर कमी कर दी गई। तो हमसे बोल रहा है कि अब टोटल ये सब इतना छेड़छाड़ करने के बाद बताइए हमको कि उस संख्या में वृद्धि हुआ कि कमी हुआ, वृद्धि हुआ तो कितना परसेंट और कमी हुआ तो कितना परसेंट। मेरे भाई यही पूछ रहा है। हम बोले कि टोटल इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए पहले इन दोनों का निकालो, इन दोनों का। तो बोले सर इन दोनों का अगर निकालिएगा तो अब इन दोनों का जो भी, ये दोनों बड़ा है, ये दोनों क्या है, बड़ा है, तो अगर इंक्रीज परसेंट या टोटल यहाँ पे परसेंट अगर निकालेंगे हम, टोटल परसेंट इंक्रीज परसेंट अगर निकालेंगे तो बोले सर कि दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे मेरे भाई कितना हो जाएगा, 35 फॉर्मूला अनुसार, 3 2 5 2 कितना 35, और प्लस कितना हो जाएगा, ये मेरे भाई हो जाएगा 246 दूनी 40 यानी 270, यानी 2.76 हो जाएगा। ठीक, डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं, देखो कैसे, यानी इसका माने ये हुआ 37.76। ये क्या निकाले, ये क्या निकाले मेरे भाई कि पहले एक संख्या में 12% की वृद्धि की गई और फिर उसी संख्या में 23% की वृद्धि की गई, तो टोटल इंक्रीज उस संख्या में भी कितना हो गया, 37.76% की वृद्धि हो गई है। अब बोल रहा है कहां पे बना दे कि सर अब बताइए हमसे टोटल इंक्रीज परसेंट या डिक्रीज परसेंट। तो हम बोले कि अभी उस संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी गई है भाई, 37.76 की परसेंट वृद्धि कर दी गई है। अब उसी संख्या में से क्या करना है हमको कि 34% घटाना है। कितने परसेंट, 34%। तो अब माइनस क्या करेंगे, 34, क्योंकि 34% की अब क्या कर दी गई भाई, कमी की गई है। क्या की गई है, कमी। तो 37.65 सॉरी 37.76 माइनस 34,
और फिर मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि अभी सिखाए थे फार्मूला वाला कि यहाँ पे 37.76 लिखेंगे और गुना 34 लिखेंगे ना ए बी, तो ये किस में आ जाएगा माइनस में, और यहाँ पे प्लस था तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और बटे में क्या हो जाएगा मेरे भाई 100। अब देखो इसका सॉल्यूशन हम उतना तो नहीं करेंगे पर थोड़ा बहुत तो करेंगे ही। अब इसमें से पहले इसको घटाओगे तो ये 3.76 हो जाएगा। हम पूरा नहीं लेंदी करेंगे, इसको अगर गुणा किया जाए तो 1084 34 78, ये लगभग 7 चौक 28 1258 आएगा, लगभग 1258 आएगा। मतलब हम 34 गुना सिर्फ 37 किए हैं मेरे भाई, 34 गुना क्या किए 37, एक अनुमान लगाने के लिए पॉइंट को अभी हमने छोड़ दिया। तो मेरे भाई हमने देखा 1258 के लपेट आया, इसका मतलब ये हुआ कि 1258 ये ज़्यादा ही आएगा, मतलब अभी कह नहीं सकते हैं कितना आएगा क्या आएगा, उसको हम हटाते हैं। हम 2 पॉइंट हमारा मिला, एक 12 और एक क्या मिला 9। अप्रोक्सीमेट मान हम एग्जाम में ऐसे ही खेलना है मेरे भाई, अप्रोक्सीमेट मान निकालना है। तो ये क्या यहाँ पे साइन क्या था माइनस का, तो 3 में से 12 गया मेरे भाई, लगभग 9 के आसपास आएगा, लगभग क्या आएगा 9 के आसपास। -9 आया, इसका माने क्या हुआ खुद से बताओगे तो बोलेगा सर कि 9% की क्या हो रहा है कमी हो रहा है, 9% की क्या होगी कमी, उस संख्या में 9% की क्या होगी कमी, दिखाई दे रहा है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख रहे हो डाटा के साथ खेलना सीख रहे हैं। अब देखो रवि का वेतन में पहले 50% की वृद्धि की गई, फिर कुछ समय बाद फिर 50% की वृद्धि की गई, तो बोल रहा है कि उसके वेतन में लाभ परसेंट बताए, मैंने टोटल इंक्रीज परसेंट पूछ रहा है कि पहले 50 करेंगे वृद्धि फिर 50 करेंगे तो बताए कितना वृद्धि हुआ। टोटल इंक्रीज परसेंट मेरे भाई क्या हो जाएगा, टोटल इंक्रीज परसेंट क्या होगा मेरे भाई, तो बोले सर कि 50 + 50, आप यही ना सिखाएं 50 + 50, बहुत सारा तरीका है मेरे भाई इसका, 3/2 करके भी 3/2 से इसे भी बन जाएगा। ठीक 50% वृद्धि यानी ऊपर वाला जो मान होता है बढ़ा हुआ होता है, नीचे वाला मान क्या होता है जो ओरिजिनल वैल्यू होता है वो। तो सर टोटल इंक्रीज परसेंट आप पहले फॉर्मूला से बताइए ना, कब से फॉर्मूला समझा रहे हैं, तो 50 + 50 मेरे भाई कितना हो जाएगा 100, और टोटल वृद्धि हुआ है ना दोनों बार बढ़ा है तो 50 + 50 कितना हो जाएगा 250, 2500 हो जाएगा, 2500/100 यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई 25, कितना हो जाएगा 125%। अब समझ पा रहे होंगे, देख रहे हैं कितना आसान है। एक और तरीका हम यहाँ पे थोड़ा जिक्र कर देगा, ये भिन्न वाला तोड़ करके देखो इस टाइप के क्वेश्चन, चलो आगे सिखाएंगे, अभी डाटा है तो डाटा रहने दो, चलो डाटा से ही खेलना अभी सिखाते हैं। अब ये सब घर पे बनाते रहना थोड़ा मेरे भाई, है ना, घर पे चाहे चलो इसको बनाते रहें, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। देखो डेसिमल वाला है, देखो बोल रहा है क्या क्वेश्चन कि एक बार ना किसी संख्या में या फिर किसी में आप 25% की 2 गो क्रमिक परसेंट की कमी करिए। ठीक 25% और 25% की 2 गो कमी करोगे मेरे भाई तो 25 25 50 और 25 25 625, यानी कि लगभग आ जाएगा आपका 43.75%। ये क्या निकाले मेरे भाई, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, रुक जाओ, ये क्या निकाले इंक्रीज, सॉरी ये क्या निकाले डिक्रीज परसेंट। हम कमी परसेंट निकाले, यदि किसी संख्या में 25% और 25% की 2 गो कमी किए, 2 बार 25% और कितने 25%, 25% और कितने 25%, ये मेरे भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 25 25 625/100, इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये आ जाएगा 50 में से लगभग 6 पॉइंट यानी कि 43.75 आ जाएगा। ठीक फिर हम क्या किए, फिर बोल रहा है कि सर एक बार आप क्या करिए ना कि उसी संख्या में 2 बार 25% बढ़ाइए, तो 25 25 50 और 25 625 यानी 56 पॉइंट कुछ आ जाएगा। यानी कि अगर उसी संख्या में 25% की 2 वृद्धि किए तो 56 पॉइंट कितने परसेंट की टोटल वृद्धि होगा मेरे भाई, तो टोटल वृद्धि होगा 56.25% की। तो हमसे बोल रहा है ये सब छेड़छाड़ करने के बाद अब हमसे बताइए कि कितने परसेंट कम है, कब 25% की 2 क्रमिक वृद्धि से कितने परसेंट कम है, इसका माने इसका मान इसके मान से कितना कम है, बस बात खत्म। अब इसको घटा लो, जितना आएगा उतना, ये हो जाएगा 12.50 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा मेरे भाई, और ये हो जाएगा आपका कितना, किससे कम है, कमी हमेशा किससे होता है ज़्यादा से, और प्रतिशत लाने के लिए 100, इसको जैसे कटाना है कटा लो। ये आपका उड़ जाएगा, 1 0 कट जाएगा, और इसको उड़ाएंगे 2 0 और लाएंगे, 125 से कटाएंगे, 125 चौका 500 और 125 5 625, और इसको कटाएंगे 5 से, 5 नवा 45, और 5 से कटाएंगे दूनी का 10, मेरे भाई ये आ गया 200 और बटे कितने 9, 9 दूनी का 18, 9 दूनी का 18, 22 पॉइंट कितने परसेंट आ जाएगा 22.22, ये कटबे नहीं करेगा। उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे, डाटा से खेलना आप लोग सीख रहे हैं, सब डाटा का काम है मेरे भाई, जितना डाटा से साथ खेलो काम बढ़ते जाएगा। देखो अब ये बताना तुम अपने से घर पे बनाना और आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताना, दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बनाना है और आंसर बताना है मेरे भाई, बिल्कुल आसान है।
ये आ जाओ, एक निवेशक शेयर इतना 18% गिरे, 12% गिरे, मेरे भाई वही जो 3 वाला था ना, अभी अभी 3 वाला ये क्वेश्चन सिखाए ना, कहाँ गया जी, ये वाला, एक संख्या में 12% वृद्धि, फिर 23% वृद्धि, फिर 34, 3 वाला सिखाए ना, यही 3 वाला करना है मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया जी, ये वाला क्वेश्चन देखो। बोले कि सर किसमें निवेशक का शेयर है 2 लाख, मेरे भाई हम वही तो कब से सिखा रहे हैं कि यूनिट वैल्यू समान होना चाहिए, तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा काम करेगा, ये हमेशा काम करेगा। यूनिट वैल्यू समान हो चाहिए, संख्या समान है, एक बार बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, हमारा जो निवेशक जो वैल्यू है 2 लाख का 2 लाख है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या करेगा मेरे भाई, काम करेगा। अब बनाइएगा इसका सेम वैसे ही बनाना है और आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताना है, ठीक। हम डाटा के साथ खेलना सीखेंगे। अब आ जाओ, थोड़ा सा ये चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को चेंज किया, इसको सीखते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, रुक जाओ। चलना जी, चलो दिखाई दे रहा है, गाँव ना इसको बनाया जाए। चलिए मेरे भाई एक नए कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अब क्या देगा, ध्यान से समझिएगा, 3 पॉइंट अब मिलेगा, 3-4 क्वेश्चन कराएंगे, नई नई चीजें मिलेगी मेरे भाई, थोड़ा सा समझ लेते हैं इधर, बस 1 मिनट, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट काम आएगा तुम्हारे। अब 3 चीज मिलेगी मेरे भाई, पहला जो मिलेगा वो मिलेगा आपको इनकम। इनकम इनकम को क्या बोलते हैं हिंदी में मेरे भाई, आय। एक मिलेगा, एक दूसरे क्या मिलेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, थ्योरी पे ज़्यादा नहीं, खर्च मिलेगा, और एक क्या मिलेगा, बचत, ठीक। 3 पॉइंट मिलेगा, आय, खर्च और बचत, ठीक। इनकम, एक्सपेंडिचर और क्या चीज़, सेविंग। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं खर्च, और इस सेविंग को मेरे भाई क्या बोलते हैं, बचत, ठीक। 3 पॉइंट मिलेगा, और इनकम को क्या बोलते हैं, आय। हम मेन पॉइंट पे आते हैं, ध्यान से समझना कैसे होता है। मैं बोलूँ कि एक व्यक्ति 4 रुपया खर्च कर रहा है, कौ रुपया, 4 रुपया, ये क्या है मेरे भाई, एक्सपेंडिचर, उसका खर्च क्या है, उसका एक्सपेंडिचर, यानी क्या है, उसका खर्च। हम बोले कि 4 रुपया खर्च करके, और मान लो 6 रुपया बचा रहा है, 6 रुपया क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है, बचत कर रहा है, तो मैं पूछूँ उसका इनकम बता, इनकम बता, तो बोले सर कि उसका इनकम आपको जानना है, 4 रुपया खर्च किया और 6 रुपया बचाया, यानी कि टोटल कौ रुपया कमाया था, 10 रुपया। बस मेरे भाई यही सीखना है कि आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। आय बराबर क्या होगा, खर्च, और प्लस क्या होगा, बचत। एक याद रखो, पूरा काम खत्म। बचत बराबर पूछेगा, बचत बराबर तो आय में से खर्च घटा लेना, अगर खर्च बराबर पूछेगा तो आय में से बचत घटा लेना, बस बात खत्म। यानी 3 पॉइंट हम अभी सीखेंगे, इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर, यानी क्या चीज, खर्च, ठीक। इसी पे पूरा 4-5 सवाल के यहाँ पे देखो 10 सवाल खत्म करने वाले हैं, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे आ जाइए। देखिए करना क्या है, हमेशा बोले अजय अपनी आय का 66 से ही 2/3%, मेरे भाई 66 से ही 2%, अगर ये प्रतिशत में इसको मैं बोलूँ भिन्न में चेंज करो, फ्रैक्शन में चेंज करो, तो इसका भिन्न कितना होता है, 2/3। विभिन्न घरेलू माने चीजों पर खर्च किया, यदि उसकी आय 25% बढ़ गई और व्यय 20% बढ़ गया, तो बोले उसका सेविंग में कितना परसेंट फर्क पड़ेगा मेरे भाई। अब तुम समझो मैंने कहना क्या चाहता है, पहले मान लो कि मैं 100 रुपया कमा रहा हूँ, 100 रुपया कमा रहा हूँ, तो पहले मैं कुछ खर्च कर रहा था, कुछ बचा रहा था, लेकिन अब हो रहा है कि अब 100 के बजाय उस मेरी आय में 25% बढ़ जाएगी, खर्च भी 20% बढ़ जाएगा, तो बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा, बचत बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा तो कितना, घटेगा तो कितना, वही सब पूछ रहा है मेरे भाई, उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आ जाओ देखो, सबसे पहला काम, जो भी परसेंटेज में दे उसको फटाक से भिन्न में चेंज करो, और फटाक से भिन्न में चेंज करने के बाद हमें पता चला कि कितना आया, 2/3। अब ध्यान से समझो, पहले में थोड़ा सा टाइम लेंगे लेकिन समझाएंगे, और तुम समझो अजय अपनी आय का इतना परसेंट खर्च कर रहा है, किसका खर्च कर रहा है मेरे भाई, यहाँ पे पढ़ना है, बहुत बढ़िया से पढ़ना है कि क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है कि बचा रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है। दूसरी पॉइंट, किसका खर्च कर रहा है, बचत का खर्च कर रहा है कि आय का खर्च कर रहा है। तब बोलिएगा कि सर यहाँ पे 2 पॉइंट मिला, अजय अपनी आय का, किसका, आय का, तो जिससे बोले जिसका बोले तो समझ जाना कि नीचे वाला मान उसी का होता है। इस परसेंटेज को भिन्न में तोड़ोगे तो नीचे वाला मान किसका होगा मेरे भाई, जिसका बोले, जिसका खर्च करेगा, अगर वो सेविंग का खर्च कर रहा है, इनकम का खर्च कर रहा है, ये देखना है। तो बोल रहा है अजय अपनी आय का इतना परसेंट खर्च कर रहा है, मैं बोलूँ कि उसकी इनकम बता, तो बोले सर इनकम ये नहीं पता है ओरिजिनल में कितना है, लेकिन कह सकते हैं कि 3 रेशियो में, यानी रेशियो में उसका इनकम कितना है, 3, और इतना पर खर्च करता है, ऊपर वाला जो होगा मेरे भाई एक्सपेंडिचर होगा, नहीं क्या होगा, ये खर्च होगा,
यानी कि 3 रुपया कमा रहा है तो 2 रुपया क्या कर रहा है, उड़ा रहा है। ये कहाँ से हम निकाले, हम इससे निकाले। नीचे वाला हमेशा मान आय का होगा कह सकते हैं, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे पढ़ना है कि वो किसका खर्च कर, जैसे अपनी आय का खर्च किया। अगर अगला लाइन में बोल देगा कि अजय जो है अपनी बचत का इतना % खर्च कर रहा है, किसका, बचत का, सेविंग का, तो नीचे वाला मान किसका हो जाता, सेविंग। आप समझ पा रहे होंगे, अभी बोल रहा है कि अपनी आय का, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, इनकम, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, खर्च। अब मेरे भाई देखना है, हमेशा अंतर देखना है। ये अंतर कितना का है, 1 का। अगर 1 का अंतर है तो बहुत आसान है क्वेश्चन। अगर 3 का अंतर है, 4 का अंतर है तो भी आसान है, बस भागा देना रहता है। एक लाइन और करता है मेरे भाई। मैं बोलूँ कि सेविंग बता, तो बोले सर सेविंग तो 1 है। सेविंग कितना है, 1। अब ध्यान से समझना, बोल रहा है कि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है। जितना बढ़े बस फटाक से गुणा करा दो, इसको 25 से गुणा करा दो तो इनकम बढ़ जाएगा। दिखाई दे रहा है ना, तो 25% गुणा करा दो, फटाक से क्या कराना है, गुणा कराना है। मिटिक ना रे, तो भी मिटिक। इनकम कितने % की मेरे भाई वृद्धि हो रही है, तो बोले सर कि 25% की, तो 25 से गुणा करा दो फटाक से, यानी इनकम में उसको कितने % की वृद्धि हुई, 75% का। मैं बोलूँ और बता, तो बोले सर व्यय यानी खर्च में 20% का वृद्धि हुआ। व्यय कौन है, ऊपर वाला रेशियो है, तो 20 दूनी का 40। अब ध्यान से समझना, इसका माने उसके इनकम में 75% वृद्धि हुआ, लेकिन खर्च में सिर्फ कितना % वृद्धि हुआ, 40। मेरे भाई हमेशा अंतर घटा लेंगे, तो बचत कितना हुआ, 75 में से 40 गया कितना, 75 में से 40 गया कितना, 35%। यानी उसके बचत में कितने % की वृद्धि होगी, तो बोले सर कि बचत था 1, बचत था कितना, 1, और 1 को अगर 35 से भाग लगाएंगे तो फिर कितना आएगा, तो उसके बचत में कितना % वृद्धि होगा, 35। क्या किए, अंतर घटा लिए। इनकम में 75% वृद्धि, लेकिन खर्च में सिर्फ 40% वृद्धि, तो बचत में कितना वृद्धि होगा, 75 में से 40 गया 35%, काम खत्म। देखो इसी से सारा क्वेश्चन अब बन जाएगा, काम खत्म हो जाएगा सब। जिसे देखो ये तो बना लेंगे, पहले इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ के देख लो, ये सब क्वेश्चन वही है, ठीक है। पहले रुक जाओ, इसको निपटा देते हैं। और यदि किसी कर्मचारी की आय 72,000 है, जो राशि खर्च करता है उसकी बचत से इतना अधिक है। देखो मेरे भाई ये सब कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, ये सब क्या है, कॉन्सेप्ट है, सीखना है। मैं बोलूं कि जो राशि खर्च किया वो बचत से अधिक है, आय से नहीं बोला, बचत से अधिक है। सबसे पहला काम मेरे भाई, इसको भिन्न में तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2/5, ठीक। अब देखो उसके बचत से, अभी ना बोले तो जिससे बोले उसको तुलना करिए, क्या है, सेविंग, और ये अधिक है, यानी कि सेविंग इसका कितना है, 5। तो मेरे भाई एक्सपेंडिचर यानी खर्च कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि 2 अधिक है, ये तो 5 उसका क्या है, सेविंग है, और 5 से 40% अधिक है, 2 अधिक, यानी कि खर्च कितना है, 7। तो मैं पूछूं उसका इनकम बता, तो बोले सर कि इनकम दोनों को जोड़ लीजिए। 5 रुपया बचा रहा है, 7 रुपया खर्च कर रहा है, तो कमा रहा है क रुपया, 12 रुपया। हमसे बोल रहे हैं, इसलिए उसकी बचत बताइए, बचत कितनी है, 5। और एक वैल्यू दे रखा है कि यदि उसकी आय कितनी है, 72,000, 12 का मान मेरे भाई, रेशियो में 12 का मान, ये 12 का मान कितना है, 72,000, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 6। 1 झोला में 6 आम, तो 5 झोला में 30,000, यानी कह सकते हैं उसका बचत कितना है, 30,000। आइए आगे बढ़ते हैं, रुक जाओ, जो क्वेश्चन समझाए हैं उसको पहले, इसको बाद में देखेंगे। हाँ चलो आ जाओ, देखिए हम जो क्वेश्चन समझाए ना, ये वाला क्वेश्चन, ये भिन्न वाला, आ जाओ मेरे भाई, उस टाइप के क्वेश्चन को पहले हम कर लेते हैं, वो टाइप पूरा क्लियर हो जाए फिर पीछे आएंगे। बोला देखो एक महिला अपनी आय का इतना % व्यय करती है। व्यय माने क्या होता है मेरे भाई, खर्च। देखो ये ऑलरेडी परसेंटेज को भिन्न में तोड़ दिया है, ये तो मेरे लिए और आसान है। इसका माने ये हुआ कि इतना खर्च करती है मेरे भाई, इतना क्या करती है, खर्च करती है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, इनकम। बोल रहा है कि उसकी आय में 18% की वृद्धि हुई। 18% मेरे भाई गुना कितने % करेंगे, 18, तो टोटल वृद्धि कितना हो जाएगा, 54%। कितने % हो जाएगा, 54। हमसे बोल रहा है कि उसके व्यय में यानी खर्च में भी कितने % की वृद्धि हुई, 24%। मेरे भाई 24 गुना 2 कितना हो जाएगा, 48%। तो बोल रहा है उसके बचत में कितने % की वृद्धि होती है, कितने % मेरे भाई, बचत इन दोनों को घटा लेंगे। सेविंग में वृद्धि % कितना हो जाएगा, सेविंग में वृद्धि % कितना हो जाएगा, सेविंग में वृद्धि % कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6%। कितने %, 6%, काम खत्म। देख पा रहे होगे कॉन्सेप्ट कितना काम कर रहा है ना। चलो देखो उसी टाइप का सब क्वेश्चन है, देखो कितना आसान है, ये सब बना के निकाल के दिया है मेरे भाई। बोल रहा है कि खर्च और बचत का अनुपात, खर्च और बचत यानी कि एक्सपेंडिचर और क्या चीज मेरे भाई, सेविंग का अनुपात पहले से दे रखा है इतना। तो हम तुमसे बोले
कि जब कोई व्यक्ति 3 रुपया खर्च कर रहा है और 1 रुपया बचा रहा है तो वो कमा का रुपया रहा है, तो बोले सर कि 3 रुपया खर्च कर रहा है और 1 रुपया बचा रहा है, यानी कि 4 रुपया कमा रहा है। बात खत्म हो गया, क्वेश्चन काम खत्म इसका। उसका बोल रहा है कि उसके वेतन में 25% का वृद्धि हुआ। वेतन माने क्या मेरे भाई? इनकम। वेतन माने इनकम। इनकम में 25% वृद्धि है। इनकम रेशियो में कितना है? 25 सॉरी 4। तो 25% वृद्धि यानी कि टोटल की इंक्रीज कितना हुआ? 100%। बात खत्म। यदि उसकी बचत में भी 10% वृद्धि हुआ मेरे भाई, बचत में भी कितने परसेंट वृद्धि, बचत में भी कितने परसेंट वृद्धि, तो बोल रहा है कि उसके खर्च में कितने परसेंट वृद्धि हुआ? खर्च में बोल रहा है कि खर्च किस अनुपात में बढ़ेगा मेरे भाई? वहीं कब से सिखा रहे थे कि अंतर हमेशा देखना है। 100 में से 10 गया कितना? 90। 100 में से 10 गया कितना? 90%। यानी उसके सेविंग में वृद्धि होगा कितने? 90% का। लेकिन किस जितना यहाँ पे रहे ना, जितना रेशियो में रहे, जैसे देखो पीछे वाला में क्या था कि यहाँ में से 54 में से 48 घटा रहे तो कितना है? 6। यहाँ पे जो सेविंग है मेरे भाई, सेविंग रेशियो में कितना है? तो 3 में से 2 गया कितना? 1। 2 रुपया, 3 रुपया कमा रहा है, 2 रुपया खर्च कर रहा है, तो बचा रहा है क रुपया? 1 रुपया। लेकिन यहाँ पे बचा रहा है क रुपया? 6%। तो 1 का मान 6% मेरे भाई, अगर 1 से भाग लगाएंगे तो 6 आएगा। बीच का अंतर जब 1 था तो हम भागा नहीं कर रहे थे, लेकिन मेरे भाई जब बीच का अंतर यानी कि एक्सपेंडिचर अगर 1 से ज़्यादा हो तो भागा लगा लेना, और भागा लगाने के बाद कितना आ जाएगा? उसके खर्च में कितना परसेंट वृद्धि होगा? 30%। उम्मीद है ये नए कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस करोगे ना मेरे भाई, उतने ही ज़्यादा चीज़ें और समझ में आ जाएगी। जिसे देखो और एक महिला की व्यय और बचत, देखो व्यय और बचत इतना है, व्यय यानी खर्च और सेविंग कितना है मेरे भाई? 4 अनुपात कितना? 1। तो मैं बोलूँ तुमसे इनकम बता, इनकम, तो इनकम बोलिए सर कि इनकम 4 रुपया खर्च कर रहा है, 1 रुपया बचा रहा है, तो 5 रुपया कमा रहा है। बोल रहा है कि उसके यदि उसकी आय में कितने परसेंट मेरे भाई? 20%। 20% वृद्धि यानी कितने परसेंट? 100%। ठीक। और 10%, और उसके क्या चाहिए? व्यय में, खर्च में कितने परसेंट? 10%। खर्च में कितने? 10 चौका 40। खर्च कौन सा है मेरे भाई? ये खर्च में 10% वृद्धि यानी 40%। बीच का अंतर 1 है मेरे भाई, तो सेविंग में जो इंक्रीज परसेंट होगा ना, कितने परसेंट का हो जाएगा? 60%। काम खत्म। तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 60%। सब क्वेश्चन बनाना है अपने से, ये बनाइएगा घर पे हूबहू। क्वेश्चन वही है, दिखाई दे रहा है ना जी? दिखाई दे रहा है। घर पे बनाना है मेरे भाई, और अब आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताना है, सेम वही। ठीक। ये जो दूसरा क्वेश्चन कराए थे उसी टाइप का है, आराम से बनाना है मस्त, और आंसर बताना है। ठीक है, चलिए। ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, सब देखेंगे हम, सब देखेंगे, घबराइए मत। जो हम पहले इस टाइप का क्वेश्चन है उसको निपटा दे रहे हैं, काम खत्म कर रहे हैं, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे। ठीक। इसे देखो, नहीं ये अलग टाइप है। इतना रुपए कमाता है, अपनी आय में 80% खर्च करता है, शेष राशि बचत करता है। सेम वही है मेरे भाई, सेम वही है। ठीक है, आपको बनाना है। ठीक, आ जाओ, रुक जाओ ना, पहले देख लेते हैं हम थोड़ा सा। चलो चलो आ जाओ। एक क्वेश्चन वो जो टाइप सिखाया है ना, इसीलिए हम इसको, ये टाइपिंग करते समय इधर उधर हो गया है, पर ये वाला पहले देख लेते हैं, वही टाइप का है मेरे भाई, इसलिए इसको अभी थोड़ा सा निपटा देते हैं। ठीक, आ जाइए। देखिए, बोल रहा है कि एक व्यक्ति की आय इतना है और उसका व्यय कितना है? इतना। अगले वर्ष उसकी आय इतना परसेंट बढ़ती है और उसकी व्यय इतना परसेंट बढ़ती है, तो उसके बचत में वृद्धि परसेंट बताइए, है ना? वही टाइप है, देख रहे हो, कल से 2 वैल्यू दिया, इसीलिए इसको अभी लाए हैं समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे सोल्यूशन डालते हैं। इस टाइप के जब भी सवाल दे ना मेरे भाई, जब भी सवाल दे, फिर उसको उसी रूप में चेंज करना है, इना कि इसको बेसिक मेथड से मत ले जाना मेरे भाई। उसी रूप में, जैसे मैं बोलूँ कि ये आय है, इनकम, और ये क्या है मेरे भाई? ये क्या है? व्यय, यानी क्या है? खर्च। ठीक। तो अगर मैं बोलूँ इसको 2 शून्य से इनकम, और हमको क्या निकालना है? इनकम बटे व्यय, तो 2 शून्य से 2 शून्य बोले सर ऐसे ही कट गया, कट गया ना जी। अब जैसे कटाना है कटा लो। अब इसको अगर 5 से कटाएंगे तो 5 3 15 और 5 3 15, 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 24। फिर इसको 3 से कटाएंगे 11 और 3 से कटाएंगे 8। इसका माने क्या निकला? अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, कटा लिए हम, अब सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे आते हैं। ये मेरे भाई क्या है? ये है आय। ये क्या है मेरे भाई? इनकम। और ये जो 8 है, 8 क्या है मेरे भाई? ये व्यय है। क्या है? खर्च। इसका माने ये हुआ कि सर ऊपर वाला है जो खर्च है, और नीचे वाला जो क्या है? आय है। यानी कोई व्यक्ति 11 रुपया कमा रहा है तो 8 रुपया खर्च कर रहा है। फिर से वही रूप में आ गया, देख लियो, वही क्वेश्चन फिर से उसी रूप में हमने ला दिया। और अगले वर्ष उसकी आय में 24% की वृद्धि हुई मेरे भाई। इसमें कितने परसेंट का वृद्धि हो रहा है? 24% का।
तो 24% का वृद्धि होगा तो कितने होगा, 4 और 4 दो 6, 264%। कितने परसेंट, 264%। इनकम में टोटल वृद्धि कितना हो जाएगा, 264। उसके व्यय में 10% का वृद्धि हो रहा है मेरे भाई, 10% का वृद्धि हो रहा है। कितने परसेंट का वृद्धि हो रहा है, 10% का, सॉरी 10% की कमी हो रही है। गुना तो वहीं करेंगे। अब देखो ध्यान से थोड़ा सा, इनकम जो है 24% बढ़ा और व्यय 10% कम हो गया। ये तो उल्टा अच्छा चीज हो गया कि कोई व्यक्ति का इनकम बढ़ भी गया 24% और खर्च भी कम हो गया उसका, यानी कि सेविंग तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं बोलूँ कि मेरा पेमेंट भी बढ़ गया और खर्च कम भी हो गया। देख रहे हो, खर्च में 10% कमी हो गया। तो मेरे भाई देखो, नया कॉन्सेप्ट क्या सीखने वाले हैं कि पीछे वाला जो भी था हम जैसे बोल रहे हैं कि खर्च में, सॉरी हमसे बचत में इंक्रीज परसेंट बताइए, बचत में जो भी परसेंटेज है वृद्धि कमी जो हुआ हमको बताइए। तो बचत रेशियो में कितना है अभी डिफरेंस, तो बोले सर 3 है। कितना है, 3। 3 है ना जी, तो 3 से तो भाग लगाना है, ये तो कन्फर्म है। बस ये देखना है कि सर इसको जोड़े कि घटाए। खुद से बताओ मेरे भाई कि जब दोनों में वृद्धि हो रही थी तो हम घटा रहे थे, लेकिन जब एक में बढ़ेगा और एक में क्या होगा, कमी होगा, तो हम घटाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये 4 का 4 और 8 6 14, 4 का 4 8 6 14, 300 कितने हो जाएगा मेरे भाई, 44। अब इसको भाग लगा लो। ठीक, ये हो जाएगा कितने, 1 11 या 33 और 3 चौका 12, यानी कि अप्रोक्सीमेट हमसे मान पूछ रहा है 112 के आसपास, सॉरी 114 के आसपास कौन सा है मेरे भाई, 115। इसका आंसर कौन हो जाएगा, सी। देख रहे हो, क्वेश्चन को सिर्फ थोड़ा बहुत टर्न करना है, डाटा को बस डाटा पे क्या करना है, काम करना है। देखो उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ष 2021 में राकेश की मासिक आय, यानी कि 21 में क रुपया कमा रहा था, इतना रुपया, और उसका मासिक खर्च, और वो क रुपया खर्च कर रहा था मेरे भाई 12,400, और 22 में उसकी आय में इतना वृद्धि हुई और खर्च में इतना वृद्धि, तो बोला बचत में वृद्धि परसेंट बताए। फिर से वही काम मेरे भाई, हम बोले कि फटाक से इसको कटाओ। क्या करना है, 2 से 2 कटाना है पहले। अब इसको जैसे कटाना है, 6 से कट जाएगा का, 6 18, 6 दूनी नहीं कटेगा। चलो 4 से देख, 2 से पहले देखते हैं, चाहे 31 31 तिया 31 तिया कट जाएगा। अच्छा हाँ कट गया, ये 31 से कटेगा मेरे भाई, 31 से कटेगा 6 बार में, ये 31 से कटेगा कितने बार में, 3 बार में। अब ध्यान से समझना, ये कटा लेना, तुम जैसे कटा लो। हमारा जो सॉल्यूशन है वो समझा रहे हैं कि मेरे भाई ये जो मान दिया है किसका दिया है, इनकम का। इनकम का मान कितना है, 3, तो 1/2 हो जाएगा का जी, 62, हाँ 1/2 हो जाएगा। फिर कटा लो इसको, यानी कि ये जो मान हो जाएगा 3 दूनी का 6, ये कितना हो जाएगा, 1। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे ये 2 बार में कटा 62, यानी कि 2 और 2 3, हाँ ठीक तो है, 1/2 आया मेरे भाई। इसका माने क्या हुआ कि सर ये 2 जो है ये क्या है, इनकम है, आय है। ऊपर वाला जो है मेरे भाई वो क्या है, वो खर्च है। देख रहे उसी कॉन्सेप्ट पे फिर से ला दिए, जो बोल रहा है वो कर रहा है। फिर बोल रहा है कि उसके 22 में आय में 15% का वृद्धि हुआ, 15% वृद्धि, यानी कि टोटल कितने परसेंट वृद्धि मेरे भाई, 30%। और बोल रहा है कि उसके खर्च में 8% का वृद्धि हुआ, कितने परसेंट, 8%। तो हमसे वो रखा है कि उसके बचत में बताइए वृद्धि परसेंट। 30 में से 8 गया मेरे भाई, कितने परसेंट, 30 में से 8 गया, कितने परसेंट हो जाएगा, 22%। 8% बढ़ा, 15%, 15 दूनी का 30, और ये कितना परसेंट हो जाएगा, 8%, तो 22% आना चाहिए ना। 15 और 22%, कितना परसेंट आना चाहिए इसका, तो 22% आना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको हम साफ करके फिर से कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, ये 2 बार में कटेगा, उस टाइम पे हमने 1 बार में कटा दिया था। ये 62 से 2 बार में कटेगा, 62 से कितने बार में कटेगा, यहाँ पे आ जाओ लिख के दिखा दे रहे हैं। ये कितना हो जाएगा, 18,600, और ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 12,400। 2 से 2, ये 62 से 3 बार में कटेगा और 62 से 2 बार में कटेगा। हम यहाँ पे 1 और 2 लिख दिए थे, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। अब से देखते हैं, इसका मान ये हुआ मेरे भाई कि अगर इसको भिन्न में चेंज किए तो कितना आ गया, 2/3, यानी नीचे वाला कह सकते हैं कि सर ये क्या है, इनकम। बोल रहा है कि उसकी मासिक आय कितनी थी, इतनी, और ऊपर वाला जो कहे मेरे भाई वो क्या है, एक्सपेंडिचर, यानी क्या है, खर्च। तो बोल रहा है कि सर अगले साल यानी 2022 में उसकी आय में कितने परसेंट वृद्धि हुई मेरे भाई, 35%, सॉरी 15%। तो 15% टोटल वृद्धि कितने परसेंट, 45%। ठीक, बोल रहा है कि सर उसके बचत में भी, सॉरी उसके खर्च में भी कितने परसेंट का वृद्धि हुआ, 8%। 8 दूनी का मेरे भाई 16%। ठीक, तो बोल रहा है कि उसके बचत में वृद्धि परसेंट बताइए मेरे भाई, सेविंग में वृद्धि परसेंट बताइए। तो 45 में से 16 घटाओगे, 15 में से 6 गया 9, 3 में से 1 गया, कितने 2, यानी उसके सेविंग में कितने परसेंट का वृद्धि होगा, 29। कोई बोलेगा सर यहाँ पे भाग नहीं लगा है, मेरे भाई भाग लगा रहे हैं, अंतर कितना है, 1 से हम भाग लगा रहे हैं,
लेकिन एक से भाग लगाओगे तो फिर कितना आ जाएगा 29। तो जब बीच का अंतर एक होना तब तो बहुत आसान है, माने फटाक से बना दोगे। ठीक, आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये हम इस टाइप के सारे सवाल को हमने करा दिया। अब आते हैं अपने पीछे से फिर से पुराने के सवालों पे जहाँ से हमने छोड़ा था। ठीक है, उम्मीद है ये टाइप क्लियर होगा और क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगी बातें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाओ, देखो इसको भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा डाटा को सीखना सीखते हैं। ये रिमाइंडर वाला है मेरे भाई, अगला टाइप है। इस टाइप के भी क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे किसमें, इलेक्शन वाला में। बोला देखो एक विपुल है, अपनी मासिक आय का 30% किराए पर और शेष का जब शेष का कहता है ना मेरे भाई, तब एक कॉन्सेप्ट होता है, शेष का इतना खर्च किया किराने पर, शेष का अन्य चीज़ों पर, और बोला एक महीना में इतना बचाता है, तो बोलता है उसका कि सामान पर, सॉरी उसका या तो इनकम पूछता है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि वो किराने पर कितना खर्च किया, यानी किराने पर कितने % खर्च किया है मेरे भाई, 60%। काम खत्म। आ जाओ देखते हैं। हम बोले विपुल तू अपना इनकम बता, तो नहीं पता है मेरे भाई, तो हमेशा क्या मानना है, एक। तो विपुल अपनी मासिक आय का 30% किराए पर खर्च किया, 30% खर्च किया तो बचाया कितना, 70%, और 70% का भिन्न 7/10। डायरेक्ट हमने परसेंटेज को भिन्न में चेंज करके लिख दिया। पर शेष का 60% उसने किराए पर किराने पर खर्च किया, 60% खर्च कर दिया तो 40% बचाया मेरे भाई, और 40% का भिन्न कितना, 2/5। ठीक, और शेष का जो शेष बचा उसको 40% अन्य चीजों पर खर्च किया तो बचाया कितना, 60%, और 60% का भिन्न 3/5। और इसके बाद उसको अंतिम में कितना बच रहा है, 7,056 रुपया बच रहा है। हम बोले तो और बता, तू पूछ क्या रहे हो, तो बोले सर वो किराने पर कितना खर्च किया। हम बोले किराने पर, उसका इनकम बता। तो बोले सर कि विपुल का इनकम हमको पता नहीं। मान लो विपुल का इनकम जो है, विपुल का मान लो ABCD जो मानना है मान लो, एक मान लो विपुल का इनकम कितना माने, एक। तो अगर किराने पर निकालना है मेरे भाई, तो जो उसका इनकम आएगा पहले वो 30% किराए पर खर्च करेगा तो 70% बचेगा, और जो 70% बचेगा फिर उसका वो 60% किराने पर खर्च करेगा, 60% किराने पर यानी कि 3/5। इसका हमको मान चाहिए, इसी का ना मान चाहिए भाई। अब थोड़ा ऊपर वाला में देखो, इसमें अगर तुलना किया जाए ये वाला में, तो बोले सर कि एक इसमें है एक इसमें भी है, 7/10 विपुल का इनकम ही है, विपुल का XYZ जो मानना है मान लो, हमने एक मानते हैं। ठीक, तो बोलिएगा कि सर इसमें से भी 7/10 है, इसमें भी 3/5 है, सिर्फ 2/5 इसमें ज़्यादा है। अगर इसमें से सर आप 2/5 हटा दीजिएगा तो इसका मान हम निकाल देंगे। तो हम बोले करना क्या है फिर, काम खत्म, इसका तुमको मान चाहिए ना जी। तो तुम एक काम करो, 7 5 6 लिखो, और 2/5 तुमको नहीं चाहिए, इधर गुना में है, नीचे ला के भागा में कर दो, 2/5, काम खत्म। ये 2 से हो जाएगा मेरे भाई 35, और ये कितने 28, ये पंचती है 15, 8 5 40, यानी 17 के आसपास आएगा। हमारा जो विपुल का जो है किराने पर कितना खर्च करेगा, 17,640 रुपया। देख रहे हो, डाटा का सारा खेल है मेरे भाई। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से बढ़ के कुछ नहीं है इस धरती पे। जितने ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिस करिएगा उतने ही ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो ये सब तो क्वेश्चन करा दिए हैं, आइए एक और देखते हैं। ये सब घर पे बनाने के लिए बोले थे मेरे भाई, पीछे वाला टाइप है, घर पे बनाइएगा, पीछे वाला टाइप है, घर पे बनाना है, पीछे वाला टाइप है। इसको थोड़ा सा देखते हैं। बोले सर देखिए P और Q का कुल वेतन कितना है भाई, 9,60,000। हम बोले और बता। तो B और Q अपने अपने वेतन को इतना इतना % बचत करते हैं, क्या करते हैं मेरे भाई, सेविंग करते हैं, क्या करते हैं, सेव करते हैं। ये सब देखना है क्या दिया है रेशियो और क्या पूछ रहा है। यदि P का व्यय Q के व्यय का इतना गुना है, P का व्यय किसका व्यय भाई, खर्च के बारे में हमसे बात किया, ये जो परसेंटेज में दिया है किसका दिया है, बचत का, लेकिन यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है, सेविंग का। तो बोला वेतन, तो P के वेतन और Q के वेतन का अनुपात बताए। आज बताते हैं। बोल रहा है कि P अपने वेतन का मेरे भाई कितने % बचत कर रहा है, 34%, सॉरी 64%। जब 64% मेरे भाई बचत कर रहा है तो हम बोले वो खर्च कितना कर रहा है, तो बोले सर 36%। P अपने वेतन का 64% बचत किया तो खर्च कितना किया, 36%। अब Q के बारे में आते हैं। Q अपने वेतन का 44% बचत करता है मेरे भाई, तो खर्च कितना करता है, 56%। 56 और 44 कितने होता है, 100, टोटल 100% होता है। अब देखो लाइन में बोल रहा है कि P का जो व्यय है Q के व्यय का 1.5 गुना है, Q के व्यय का 1.5 गुना मेरे भाई, बराबर को हमको करना है, बराबर हमको करना है। तो Q का व्यय का P 1.5 गुना है, लेकिन हम गुना कहाँ कराते हैं, इसमें, और 1.5 गुना को क्या लिखेंगे, 3/2। 1.5 गुना को क्या लिख देंगे, 3/2, और 2 में गुना, सॉरी Q में गुना करा देंगे क्योंकि बराबर करना है। ठीक, अब आ जाओ थोड़ा सा इसको, ये तो परसेंटेज से परसेंटेज उड़ जाएगा। अब जिसे कटाना है कटा लो, ये 3 से कटा लो, 12 3 36 हो जाएगा मेरे भाई, और 2 से कितने हो जाएगा, ये 28 दूनी का 56 होता है, 4 3 12, 4 7 28 मेरे भाई P, और बटे क्या आ जाएगा Q,
ऊपर कितना बचा है 7:3, उनका रेशियो कितना हो जाएगा 7:3, कम खत्म। ये सब घर पे बनाना है मेरे भाई, आ जाओ, इसे बनाना है तो बना लो। बोरा सर देखिए, प्रति किलोग्राम टमाटर के मूल्य में 300% की वृद्धि हुई, ये तो कॉन्सेप्ट पहले सिखाएंगे। एक गृहिणी जो कर रही है उपभोग में, जब देखिए कि पैसा का वैल्यू 300% बढ़ गया, यानी कि किसी प्राइस, अगर मान लो टमाटर का मूल्य 1 रुपये था तो 300% यानी 4 रुपये किलो हो गया, तो बेचारी क्या की समझदार गृहिणी थी, 70% कम कर दी अपने खाना में, बने क्या बोलते हैं उपभोग में। तो बोला कि सर उसका बताइए खर्च पे क्या प्रभाव पड़ेगा, खर्च बढ़ेगा कि घटेगा, कितना बढ़ेगा कितना घटेगा। तो पहला तो तरीका ये है मेरे भाई, 300% बढ़ा यानी कि 400% हो गया, और 400% का भिन्न तोड़ोगे तो 4 बटे क्या होगा 1, 70% कम कर दी मेरे भाई, 70% कम कर दी, यानी कि कितना परसेंट आप खर्च कर रही है 30%, और 30% का भिन्न कितना हुआ 3/10, ये गुणा करा दो, चरती है 12 यानी कि 10। नीचे वाला हमेशा क्या होता है मेरे भाई ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल खर्च। ओरिजिनल खर्च का माने ये हुआ कि पहले ओरिजिनल वैल्यू होता है, मतलब पहले वो क रुपया खर्च कर रही थी 10 रुपया, अब क रुपया खर्च कर रही है 2 रुपया, इसका माने कि वृद्धि होगा, उसके खर्च में वृद्धि हुआ, इंक्रीज परसेंट हुआ। हम बोले कितना वृद्धि हुआ 2, हम बोले किस से 10 से, प्रतिशत लाने के लिए 100 मेरे भाई, इसको कटा लो, 20% बढ़ गया उसका जो खर्च होगा, खर्च जो होगा, खर्च कितने परसेंट बढ़ जाएगा 20%। दूसरा एक और तरीका है मेरे भाई, वो भी समझ लो, 300% का भिन्न तोड़ोगे तो कितना होगा 3, 3 बटे क्या होगा 1। इसका माने ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति का सॉरी टमाटर का मूल्य जो है मेरे भाई, मूल्य यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे प्राइस, अगर मेरे भाई प्राइस क्या था, प्राइस 1 था तो 3 बढ़ गया, अब 300% वृद्धि हो गया, अब उस टमाटर का मूल्य प्रति केजी कैसे हो गया 4 रुपया। अब देखो उपभोग में यानी कि खर्च, उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई उपभोग। उपभोग माने क रुपया हम लाए, क्वांटिटी जिसको मात्रा बोलते हैं, क्या बोलते हैं मात्रा, 10 किलो 5 किलो जिसको बोलते हैं मेरे भाई क्वांटिटी। क्वांटिटी में 70% की कमी कर देगी, 70% का भिन्न तोड़ोगे मेरे भाई तो कितना होगा 7/10। इसका मन ये हुआ कि पहले कोई व्यक्ति 10 केजी कम कर रहा था, तो अब सॉरी 10 केजी खा रहा था, तो अब कौ केजी खाएगा 3 केजी। मतलब पहले कोई व्यक्ति 10 किलो टमाटर ला रहा था, तो अब कौ किलो लाएगा 3 किलो, 70% का भिन्न 7/10। अब ध्यान से समझो, 1 किलो टमाटर का मूल्य 1 रुपया, तो 10 किलो टमाटर लेंगे तो क रुपया में आएंगे 10 रुपया में। 1 किलो टमाटर का मूल्य अब क रुपया होगा 4 रुपया, अब टमाटर लेंगे 3 किलो तो अब क रुपया देंगे, उसका पैसा 12 रुपया। हमको खर्च पहले क रुपया होता 10 रुपया, अब क रुपया हो रहा है 2 रुपया, तो हमके खर्च में यानी कि खर्च में हमको एक्सपेंडिचर यानी खर्च में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ मेरे भाई। तो बोले सर कि 2 रुपया का वृद्धि हुआ, कैसे 10 से प्रतिशत लाने के लिए 100, फिर से कितना परसेंट मेरे भाई 20%। एक कॉन्सेप्ट है, पूरा समझाए कैसे होता है, वो भी कॉन्सेप्ट ही है, ट्रिक नहीं है, दोनों दोनों कॉन्सेप्ट है, बस समझने का फर्क है। आ जाओ एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोरा सर देखिए, दिखाई दे रहा है जी किसी वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार बढ़ाई गई और अंतिम मूल्य कितना हो गया इतना, और प्रारंभिक मूल्य कितना था इतना, तो हमसे बोल रहा है कि दूसरी बार जो वृद्धि हुई पहली बार से दुगुनी है, तो दूसरी बार वाला वृद्धि कितनी हुई। इस टाइप के क्वेश्चन का अप्रोक्सीमेट बनाओ और फटाक से भागो। हम बोले कि टोटल दोनों बार बढ़ करके तोरा कितना बढ़ा है, तो बोले सर कि 100 कितना बढ़ा है मेरे भाई 22.95, कितना बढ़ा है 22.95, यानी कि 12.95, यानी कि टोटल इतना रुपया उसको बढ़ा है। हम बोले क रुपया से बढ़ा है, क रुपया बढ़ा सा, टोटल हम इंक्रीज परसेंट निकाल रहे हैं, ठीक। तो बोले सर कि 1000 से बढ़ा है, कितने से 1000 से बढ़ा है, प्रतिशत लाने के लिए 100, 2 सोना से 2 सोना एक कट जाएगा, यानी कि टोटल मेरे भाई उसको इंक्रीज हुआ है 129% का। अब ध्यान से समझो, पहला जो इंक्रीज हुआ है मान लो एक ए बी सी मान लो x%, तो दूसरा जो होगा उसका दुगुना होगा, इसका माने 3 गुना होना चाहिए मेरे भाई। इस टाइप के क्वेश्चन को फटाक से ऑप्शन जो है नहीं दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा है, इसको कम करो, अब दिखाई देगा ना। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए फटाक से, जैसे देखो अगर मैं बोलूँ इसका अब परसेंटेज निकालो, तो कैसे निकालना सिखाए थे मेरे भाई, यही ना सिखाए थे x + y + x/y, यही ना सिखाए थे। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले ओरिजिनल वैल्यू देखो, जिसे देखो मान लो हमसे बोल रहा है कि दूसरी कीमत कितनी है, दूसरी वृद्धि परसेंट बताइए। तो मेरे भाई दूसरी अगर 35 मानोगे तो पहली जो होगा इसका आधा होगा 17.5, इसका आधा कितना होगा 12.5, इसका आधा कितना होगा 32 दूनी 64 यानी 32.5, अब इसका आधा कितना होगा 35, क्योंकि ये दूसरा है तो पहला इसका आधा होगा। अब तुम खुद से सोचो 35 और 17 का कभी भी टोटल हमको इंक्रीज परसेंट कितना चाहिए 129, 35 और 17 का होगा कभी नहीं होगा। अब समझ पा रहे होंगे, दोनों का इंक्रीज परसेंट कभी भी 129 तक पार नहीं जाएगा, यानी कम से कम 100 पार तो हमको चाहिए। 65 और 32 का ये भी थोड़ा बहुत कम ही आएगा, या फिर करके देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आसान करेंगे मेरे भाई। सबसे पहले कौन करेंगे आसान वाला 70 वाला,
जैसे ही 70 डालिएगा यहाँ पे आसान वाला, तो 70 और 35 कितना होता है 105, ठीक। और ये कितना हो जाएगा 270, 5 7 5 35, 245 हो जाएगा मेरे भाई। 200 कितने हो जाएगा 45, एगो जीरो, दो गो जीरो कट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 24.5, और 24.5 105, 24.5 और 105 जोड़ोगे फिर आ जाएगा कितना 129.5, यानी ऑप्शन कौन सा मेरा डी। सब मेरे भाई ये सब कॉन्सेप्ट कब लगाना है एग्जाम के टाइम पे, ठीक, एग्जाम पे टाइम पे लगाना है, ऐसे ही ओरिजिनल मेथड, ये ना कि इसी में फंसे नहीं रहना है, डाटा के साथ खेलिए आगे बढ़िए। देखिए बोल रहा है आर का लक्ष्य परीक्षा में इतना परसेंट था, मैंने आर चाहता था कि हमको 85% लाना है, बोले ला ना यार तू कितना ला, लेकिन उसने इतना परसेंट इतना अंक लाया और इतना परसेंट से चूक गया, तो हमसे बोल रहा है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा प्राप्त अंकों के परसेंटेज में कितना वृद्धि करना होगा। मेरे भाई ध्यान से समझो, इसका मैंने 85% लाना था, लाया कितना 35 मात्र, लाया कितना 35, यानी कि कह सकते हैं सर परसेंटेज में उसने 50% अंक नहीं ला पाया। कितना परसेंट अंक नहीं ला पाया 50%, यानी और उसको 50% अंक लाना होगा, जो लक्ष्य है उसका, उसको पाने के लिए मात्र 35% से चूक गया, यानी कि 35%। ध्यान से समझिएगा, इसका माने ये हुआ कि सर 50% ही अंक वो ला पाया। हम बोले कि तो बता करना क्या है, तो बोल रहा है कि उसको लक्ष्य को पाना है, ठीक। तो हम बोले कि और लक्ष्य को पाने के लिए जो मार्क्स लाया है, जो मार्क्स कितना लाया 50%, इससे कितना अधिक लाना होगा। हम बोले कि अभी बता रहे हैं तुमको कितने वृद्धि करना होगा, तो वृद्धि हमको परसेंटेज में करने के लिए बोले सर कि अभी हमको कितना परसेंट वृद्धि करना होगा अपने मार्क्स में। 50% हम तो ला दिए हैं, कितना परसेंट लाए हैं 50%। कैसे पता चला कि देखो 85% लाना था, 35% से हम फेल हो गए, यानी कि हम अंक कितना सिर्फ ला पाए 50% से। फिर से एक बार समझिए, हमको लाना कितना था, टोटल टारगेट कितना था 85% का, लेकिन वो व्यक्ति 35% से चूक गया, यानी कि 35% अंक नहीं ला पाया, कम लाया, यानी कि लाया कितना मात्र 85 टारगेट था, लाया कितना सिर्फ 50, तो उसको अभी कितना और लाना है 35, ठीक। हम बोले किससे वृद्धि करना है, तो जो पुराना वाला अंक लाया है उससे कितना वृद्धि करना होगा, पुराना वाला, यानी कि अभी मात्र कितना परसेंट ला पाया 50%, तो 50% से उसको वृद्धि करना है 35 का, और परसेंटेज लाने के लिए मेरे भाई, प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा, प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा, ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि टोटल अभी उसको कितना परसेंट इंक्रीज करना होगा 70%। ये तो अभी बनाए हैं मेरे भाई, है ना, 16,000 कमाता है 80 रुपये, ये घर पे बनाना और घर पे बना के आंसर बताना है मेरे भाई, ठीक, कमेंट्स बॉक्स में, और बढ़ाना है, ऐसा नहीं कि मत बनाओ, बनाओ, मेहनत करो, थोड़ा सा चीज़ों को समझो। देखो क्वेश्चन देखने में बड़ा है, देखते हैं क्या कह रहा है। एक आदमी बोल रहा है प्रत्येक माह इतना केजी चावल खरीद रहा था और इतना केजी गेहूं, पर उसके चावल और गेहूं के चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है, जिसके परिणाम स्वरूप वो चावल और मिलाकर इतना रुपए खर्च कर रहा था, गेहूं के मूल्य में 20% वृद्धि हुई, तो अभी 300 रुपये सामान में रखने के लिए चावल के उपयोग में कितने परसेंट की कमी होगी। अच्छा चावल कमी कर रहे हैं, आ जाओ देखो, सिर्फ ये भाषा दिया है, देखते हैं बना करके, बन जाना चाहिए बहुत ही जल्दी, और इसी से ही बनाएंगे। देखिए एक माने मेरे भाई एक राइस है और एक क्या है चावल, गेहूं को क्या लिख दे रहे हैं वेट, 20 केजी राइस है और 8 केजी क्या है गेहूं, कटने लायक रहे तो कटा लो, 4 5 20, 4 दूनी का 8। ये क्या है मेरे भाई, ये क्वांटिटी है, ये क्या है क्वांटिटी, मात्रा जिसको बोलते हैं क्या चाहिए मात्रा, क्या बोलेंगे मात्रा, दिखाई दे रहा है ना, फिर गायब हो गया, नीचे करो इसको मिटा। ये क्या है मेरे भाई क्वांटिटी, इसको क्या बोलते हैं मात्रा, क्या बोलते हैं मात्रा, हाँ अगली बार दिखाई दे रहा है। मतलब इसका माने हुआ कि राइस अगर 5 किलो लेगा तो वीट को किलो खरीद रहा है 2 किलो, पर चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है, ये 20% का माने हुआ 1/5 मेरे भाई, 1 रुपया है तो 1 रुपया है 5 रुपया, ये क्या है प्राइस। अब ध्यान से समझना थोड़ा सा, इसका माने ये हुआ कि अभी हम अभी बाजार जा रहे हैं, अभी बाजार 300 रुपया खर्च कर रहा है ना, उसको देखते हैं, अभी बाजार जा रहे हैं तो हम 5 किलो हमको चावल लेना है, और चावल का मूल्य है 1 रुपये प्रति केजी, यानी 1 रुपया लगाएंगे 5 रुपया। वीट का मूल्य 1 किलो का हमको 2 किलो लेना है, और 1 किलो का मूल्य गेहूं का 1 रुपया 5 रुपया, यानी कि टोटल हमको 1 रुपया देना होगा 10 रुपया, ठीक। हमको अभी टोटल 1 रुपया खर्च होगा 15 रुपया का, हम 300 रुपया अभी बाद में देखते हैं। बोल रहा है कि सर पहले ये सब खरीदने में उसको 300 खर्च हो रहा था, और अभी भी वो चाहता है बाजार से कि हम 300 रुपया खर्च करें, यानी कि क्यों भाई, हम बोले कर खर्च, लेकिन बोल रहा है कि सर एक दिक्कत है, पहले 300 रुपये में हमारा 20 केजी चावल मिल जाता था और 8 केजी गेहूं मिल रहा था, लेकिन अब जब हम बाजार जा रहे हैं 300 रुपया लेके, तो अब बोल रहा है कि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गया है। गेहूं का मूल्य पहले कितना था मेरे भाई, पहले कितना था 5, अब कितना है, तो अब बोले सर 6 हो गया,
कहाँ से हो गया, इधर आते हैं। 5 रुपया था, 20% का वृद्धि मेरे भाई, माने 6% 5 या इसका 20% निकालोगे तो कितना होगा, 1/5, यानी कि अब गेहूं का मूल्य अब क रुपया हो गया, 6 रुपया। पहले गेहूं का मूल्य क रुपया था, 5 रुपया, अब गेहूं का मूल्य क रुपया हो गया, 6 रुपया। अब ध्यान से समझो, अगर हम अब बाजार जा रहे हैं, करना क्या है वो समझा रहे हैं। बोला कि गेहूं सर हमको क्या करना है कि अभी भी हम 300 रुपया लेके गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका जो जितना हम गेहूं खरीदते थे उतना खरीदे, रेशियो में 2 kg खरीदते थे उतना ही खरीदे, क्योंकि गेहूं का मूल्य बढ़ गया है तो हम गेहूं को कम नहीं खरीदना चाहते। हम चाहते हैं कि चावल को कम खरीदे। चावल पहले क किलो खरीदता था, 5 किलो, अभी देखते हैं क किलो। अब आते हैं, देखो पहले ही क रुपया खर्च कर रहा था मेरे भाई, तो बोले सर 15 रुपया। हमसे बोल रहा है कि सर हम अभी भी 15 रुपया देंगे। 300 है, हम रेशियो में देख रहे हैं मेरे भाई, 300 यूज ही नहीं करेंगे। अभी भी 15 रुपया खर्च कर रहा है। तो हम बोले गेहूं का मूल्य, अब 1 किलो का मूल्य 6 रुपया होगा, 2 किलो तू गेहूं लेगा तो क रुपया देगा, 12 रुपया। अभी हमसे पूछ रखा है कि चावल कितना % कमी करें। हम बोले चावल का मूल्य कितना है, तो 1। हम बोले कि चावल अब बता क किलो ले रहेगा, तो हमको पता नहीं चावल का मूल्य, हमको चावल क किलो खरीदना है, हमको पता नहीं। राइस पहले तो 5 किलो लेते थे, अब क किलो ले हमको पता नहीं। तो 1 में मेरे भाई किसी से गुना करोगे तो 1 होगा, यानी आर का मान हो जाएगा 3। आर का मान कितना हो जाएगा, 3। ये क्या निकाले, ये निकाले हम मेरे भाई क्वांटिटी यानी मात्रा। इसका मान ये हुआ कि पहले हम चावल 5 किलो खरीदते थे, तो अब चावल क किलो खरीदेंगे, 3 किलो। हम मात्रा में कमी कर दिए, क्यों, क्योंकि खर्च मेरा ना बढ़े। तो बोल रहा है कि कितने % की कमी करें, ये बताइए सर, ये मत बताइए। क्वांटिटी रेशियो में 3, ओरिजिनल वैल्यू में बताता तो 3 से यूज करना पड़ता मेरे भाई, पर रेशियो 3, यानी कह सकते हैं क्वांटिटी पहले। अब आते हैं यहाँ पे कमी %, किसमें, राइस में। तो मेरे भाई पहले था, यहीं पे निकाल देते हैं, आ जाओ ना। पहले 5 किलो खरीदते थे, अब 3 किलो। तो जो कमी करेंगे इसमें प्रतिशत में कितना कमी करेंगे मेरे भाई, 2 की कमी होगा, किससे, 5 से। प्रतिशत लाने के लिए 100, ये हो जाएगा मेरे भाई कितने %, 40%। कितना % कमी करना होगा, 40%। दिखाई दे रहा है ना, इसको इधर कर दे रहे हैं, दिखाई देगा। ये क्या लिखे हैं, कमी %। क्या लिखे हैं मेरे भाई, कमी प्रतिशत, यानी कितने % की कमी करना होगा, 40% चावल में कमी करना होगा। और है, उम्मीद है मेरे भाई थोड़ा बहुत तो समझ आई ही होगा। आप भी प्रैक्टिस करिए, थोड़ा चीज़ों को समझिए। और यहाँ तक आए हैं तो चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब भी करना है, लोगों को जोड़ना है, थोड़ा चैनल को आगे बढ़ाना है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। प्रैक्टिस करिए, चीज़ों को समझिए और देखते हैं आगे क्लास फिर। चलिए, धन्यवाद।